बच्चों, हमने प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर पढ़ लिया है। इसके आज हम बहुविकल्पीय जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये सभी आप जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं केवल उन्हीं को आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो प्रश्न के उत्तर खाली आप लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है उसके सभी विकल्पों को उतारिए आप। तो यहाँ पर जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है अगर आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और बिंब से बड़ा बन रहा है तो वस्तु कहाँ पर होनी चाहिए। तो जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो जब हमने अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा था, तो जब उस दर्पण के अगर हम ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा बनता है। तो यहाँ पर डी विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपका, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों की फोकस दूरियां जो हैं, चाहे वो गोली दर्पण हो और पतले गोली लेंस की बात की जा रही है, तो यहाँ पर दोनों जो हैं, चूँकि फोकस दूरी माइनस में दी गई है, तो दोनों क्या होंगे, अवतल लेंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बन रहा है, तो उसका मतलब कौन सा दर्पण है। तो इसका मतलब है सीधा प्रतिबिंब बच्चों केवल समतल दर्पण जो आप देखते हैं उसमें बनता है, या तो फिर एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनता है। तो या तो उत्तल या तो समतल अथवा उत्तल दर्पण इसका विकल्प जो है सही होगा, पाँचवीं का आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी +10 सेंटीमीटर है। फार्मूला होता है हमारा F = R/2, यानी फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर फोकस दूरी जो है आपकी 10 सेंटीमीटर दी है, तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, फोकस दूरी का जो है वो दुगना हो जाएगा, यानी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। फिर यहाँ पर देखिए जो संबंध है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का, उसको लिखने के लिए आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। तो F = R/2, ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं और ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित ही प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि इसके पहले विकल्प वाला था, वो भी प्रश्न इसी पर आधारित था। निम्न में कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो छोटा प्रतिबिंब भी बन रहा है और साथ ही साथ आभासी बन रहा है, इसका मतलब है वो दर्पण कैसा होगा बच्चों, उत्तल दर्पण होगा। इसके सारे जो है स्थितियों को जो है हम लोगों ने क्लास में बहुत अच्छे से समझा हुआ है। अब यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अगर कोई वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, तो उस वस्तु को उत्तल लेंस के सामने हम कहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर यानी रखेंगे, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखेंगे जब हम, तो यहाँ पर जो है उसका प्रतिबिंब जो होगा आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है और ये यहाँ पर हो जाएगी -0.2D। इसका प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होगा। यहाँ पर माध्यम कई दिए हुए हैं, वायु, जल, कांच और निर्वात। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग जो है वो निर्वात में होता है। यहाँ पर डी विकल्प इसका सही होगा। आप चाहें तो इन प्रश्नों के केवल जो है आंसर को ही आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है लेंस की क्षमता का मापक क्या है। तो डायोप्टर जो है आपने चैप्टर पढ़ते समय भी पढ़ा था कि लेंस की क्षमता जो है वो डायोप्टर में हम नापते हैं। फिर यहाँ पर दिया है कि अगर किसी लेंस की क्षमता माइनस में दी हुई है बच्चों, -2.5D है, तो लेंस कौन सा होगा, इसका मतलब है कि वो निश्चित ही अवतल लेंस होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी होगी। तो यहाँ पर बी विकल्प सही होगा, 15 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो है F जो है अगर फोकस दूरी निकालें तो वक्रता त्रिज्या का आधा होती है, यानी 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ अगर फोकस की बात करें, कोई वस्तु अगर फोकस पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनता है। यहाँ पर जो है सी विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो जब भी उत्तल दर्पण से अगर दर्पण की बात की जा रही है, उत्तल दर्पण है, तो हमेशा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तल लेंस की क्षमता अगर 2D है तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो यहाँ पर लेंस की क्षमता जो है अगर दी है 2D, तो उसकी फोकस दूरी जो है वो 50 सेंटीमीटर होगी। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। अगर कांच के अपवर्तनांक की बात की जा रही है तो बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक जो है इसका अपवर्तनांक होता है।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका, दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होती है। तो यहाँ पर कई माध्यम दिए गए हैं, तो सबसे चूँकि कठोर क्या होता है, हीरा होता है, तो इसका मतलब है कि प्रकाश की चाल भी जो है उसमें सबसे कम होगी, तो ए विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। बड़ा भी बन रहा है और आभासी भी प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो दर्पण कौन सा होगा, अवतल दर्पण होगा। ठीक है, इसके बाद है आपका उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। तो उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनेगा हमेशा बच्चों आभासी और सीधा बनता है, तो यहाँ पर बी विकल्प इसका सही होगा। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन, तो चूंकि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है जनरली वही दिखाई देता है, जैसे हम दिखाई है वैसा ही हमारा सामने प्रतिबिंब दिखता है, तो इसका मतलब है कि उसका आवर्धन क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर ए विकल्प इसका सही होगा। अवतल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो अगर कोई अवतल लेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमेशा उसमें प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। सी विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, तो हीरे का अपवर्तनांक जो है वो सबसे अधिक होगा। ठीक है, फिर किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। तो वक्रता केंद्र और फोकस जो बिंदु है उसकी फोकस बिंदु के बीच में अगर वस्तु रहेगी तो उसका जो प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा और बड़ा बनेगा अवतल दर्पण के सामने। तो यहाँ पर इसका बी विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद बच्चों एक प्रश्न आया था पिछले साल ही, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं, केवल अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, समतल दर्पण के लिए, या इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो भी प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं वो सभी दर्पणों के लिए जो है वो सही होते हैं या लागू होते हैं। यहाँ पर डी विकल्प इसका सही होगा। एक ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पिछले साल एग्जाम में आया था कि अवतल दर्पण किसी वस्तु का अगर वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बना रहा है तो वस्तु जो है वो कहाँ पर होगी। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तभी उस वस्तु का वास्तविक उल्टा और एकदम छोटा जो है वो यानी बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में। तो यहाँ पर डी विकल्प इसका सही होगा। एक प्रश्न बच्चों ये भी आया था एक सेट में कि एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान होगा। वक्रता केंद्र से अगर होते हुए दर्पण पर आपतित हो रही है तो जो परावर्तन कोण होगा वो 0 होगा, क्योंकि वो उसी से वक्रता केंद्र से होती हुई ही वापस परावर्तित हो जाएगी। यहाँ पर जो है इसका सी विकल्प सही होगा। एक प्रश्न बच्चों ये भी आया है कि किसी गोली, दर्पण और किसी लेंस की फोकस दूरी अगर माइनस में दी हुई है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, -25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वो कैसे, वो दर्पण और लेंस कैसे होंगे। तो दोनों ही अवतल होंगे। यहाँ पर डी विकल्प इसका सही होगा। ऐसा प्रश्न अभी हम लोगों ने किया भी है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा अगर माइनस में दूरियाँ दी हुई हैं तो दोनों ही अवतल होंगे, चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है इम्पॉर्टेंट, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। तो अवतल लेंस अगर हम जो प्रयोग करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो चश्मे होते हैं उसमें अवतल लेंसों का ही प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस जो है वो निकट दृष्टि दोष को दूर करने, और निकट दृष्टि दोष जो है नाम तो निकट है लेकिन दिखाई कहाँ का नहीं देता, दूर का नहीं दिखाई देता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, चश्मे ऐसे जो है वो अवतल लेंस के बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न और है बच्चों, प्रकाश की चाल जो है वो माध्यम 1 व माध्यम 2 में अगर मान लो V1 और V2 है और माध्यम 1 का अपवर्तनांक अगर हम माध्यम 2 के सापेक्ष ज्ञात करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो दोनों माध्यमों की चाल जो है वो आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यानी कि इसका डी विकल्प सही होगा, V1 + V2। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं बहुविकल्पी वाले, उनको आप उत्तर के साथ में केवल फेयर कॉपी में नोट करके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सारे विकल्पों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप आंसर लिखिएगा ताकि आपको केवल वही याद रहें और आप अच्छे से जो है उनको सभी को तैयार कर लीजिएगा। तो ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर के जो हैं बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आप फेयर कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।